और कुछ लोग भले ही कुर्सी पर बैठे, लेकिन महागठबंधन और हम लोग जनता के दिलों में बैठे हुए हैं। जनता, बिहार की जनता हम लोगों के साथ है। और बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक एजेंडा सेट किया और ये जो नतीजा आया है, ये हमारे पक्ष में फैसला है और नतीजा जो उनके पक्ष में। लेकिन क्या ये सवाल खड़ा होता है कि देश के खासतौर पे बेरोजगारी, जहां बिहार में 46.6% है, जहां मुख्यमंत्री असमर्थता जताते हैं कि नौकरी नहीं दे सकते, तो क्या बिहार का जनता रोजगार नहीं चाहता? बिहार का जनता सरकारी नौकरी नहीं चाहता? ये सवाल खड़ा करता है। और हम लोग तो धन्यवाद यात्रा में भी जल्दी ही जाएंगे, लेकिन सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है, लेकिन अगर 19 लाख रोजगार, समान काम, वेतन नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहायता समूह को अगर मानदेय, शिक्षा, चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। दूसरा पहलू, कुछ लोग बड़ा कहेंगे कि हार गए तो लोग रो रहे। नहीं, हम लोग रोने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग, जनता के बीच रहने वाले लोग, सबको साथ लेकर के चलते हैं। जहां भी रहेंगे जनता की आवाज को बुलंदी से उठाते रहेंगे। लेकिन आप सब लोग देखिएगा कि आखिर कहां जोर तोड़ भाग गुना हुआ। तो कुछ सवाल है, हम आपको काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर्स की प्रक्रिया बता दें। काउंटिंग पोस्टल बैलेट में एक दिन पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के पेज से एक वीडियो जो है एक जारी किया गया था, ठीक चुनाव से पहले। उस वीडियो में साफ तौर पे दिखाया था कि रात के अंधेरे में आरा में रात के अंधेरे में एक गाड़ी निकली, उस गाड़ी में पोस्टल बैलेट के बक्से निकले। चुनाव आयोग बताए कि रात में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, चुनाव के वोट बक्से कोई इधर से उधर ले जाया जा सकता, नहीं ले जाया। और अगर आप इन्हीं के लॉस की बात करें इलेक्शन कमीशन का कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए, काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट्स पेपर 15.15.4 इनका पॉइंट है, उन्हीं का इलेक्शन कमीशन का। As per the requirement of Rule 54A of CE Rules 1961, the postal ballot shall be taken up for counting first at the returning officer's table. मतलब पोस्टल बैलेट की गिनती जो है उसकी प्रक्रिया पहले होनी चाहिए, साफ तौर पे इसमें लिखा है। और under the law rule 54A of the conduct of the election rules 1961, the postal ballot papers are to be counted first. It is clarified further that it is not necessary to wait for the counting of postal ballots to be completed before counting of votes recorded in EVM starts. मतलब आपको जरूरी नहीं आप इंतजार कर सके, आपको प्रक्रिया जो है समांतरण शुरू कर देनी चाहिए। वोटों की, पोस्टल बैलेट की वोटों की गिनती पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। ये मेरा नहीं है, ये तो चुनाव आयोग का है। After a gap of 30 minutes from the
commencement of counting of postal ballot papers, the counting votes of EVM can start. और 30 मिनट के बाद आप EVM की जो प्रक्रिया है वो चालू कर सकते हैं. Counting of postal ballot papers shall be done at returning officer's table. All postal ballot papers received by returning officer should be brought before him, her. Only such postal ballot papers are received before the hour fixed for commencement of the counting shall be counted. तो इसमें साफ तौर पे ये जिक्र किया गया है कि प्रक्रिया जो है पोस्टल बैलेट की पहले होनी चाहिए, और जरूरी नहीं है कि आप जो है पहले ईवीएम के ही करिए. आप पोस्टल बैलेट पहले काउंट कीजिए, उसके 30 मिनट बाद आप ईवीएम की गिनती चालू कर सकते हैं. एक और है 15 पॉइंट, पेज नंबर 260 में जाके देखिएगा. इन केस the victory margin is less than total numbers of postal ballot received, then there should be a mandatory re-verification of all postal ballots in the presence of observer and the RO. All the postal ballots rejected as invalid as well. Postal votes counted in favor of each and every candidate shall once again be verified and tallied. The observer and the RO shall record the finding of re-verification and satisfy themselves before finalizing the result. The entire proceeding should be videographed without compromising the secrecy of ballot, and the video cassettes, CD should be sealed in a separate envelope for future reference. इसमें साफ तौर पे है कि आप चाहे पोस्टल जो इनवैलिड हो या वैलिड हो, आपको ऑब्जर्वर और इन सब के सामने जो है वीडियोग्राफी करा करके इसका सीडी भी जितना वीडियोग्राफ्ड है, कैसेट्स है, इन सब को सील करके रखा जाए. और ये सील का जो ड्यूरेशन होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. चुनाव नतीजे के 40 दिन तक इलेक्शन कमीशन को ये अनुमति है कि वो पोस्टल बैलेट्स को जो है सील रख सकते हैं. आप शिकायत जो होगा आपको सेटिस्फाई करना है. यू हैव टू सेटिस्फाई ऑल द कैंडिडेट्स वेदर इफ दे हैव डाउट्स, बिकॉज ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है. अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों को हम बताना चाहेंगे. एनडीए को जो कुल वोट मिला 1,57,728. मैं दोहरा दूं, एनडीए का जो कुल वोट है 1,57,728, जिसका प्रतिशत निकल के आता है ऑल ओवर चुनाव का 37.3. महागठबंधन को वोट जो मिले 1,56,88,458. 1,56,88,458 जो कुल प्रतिशत महागठबंधन का निकल के आता है वो 37.2. हमें मिले 37.2 और एनडीए को मिले 37.3, यानी 1 पॉइंट का अंतर है. 0.1 का अंतर है, जो कि अगर वोट में अगर कन्वर्ट करें तो ये 12,270 वोट का अंतर, यानी एनडीए और महागठबंधन का कुल वोटों का अंतर 12,270 का है. अब 12,000 में वो उनको 15 सीट लीडिंग पे है, आगे है. ये आश्चर्य की बात है कि 12,000 में वो 15 सीटें जीत गए. और याद कीजिएगा, अद्भुत आंकड़ा हम आपको और भी देंगे